94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी जी नाज़रीन, शम्सी पोल्ट्री इक्विपमेंट से हमारे साथ शम्सी साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। शम्सी साहब साथ में से आएँ और बताएं कि बहुत सारी इक्विपमेंट्स मार्केट में आ चुकी हैं नई टेक्नोलॉजी की। शम्सी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नई अपडेट है? बात यह है कि हम इंटरनेशनल मार्केट से लिंक्ड है, वहाँ पे जो जो तब्दीलियाँ आती हैं हम भी उसको फॉलो करते हैं और अपने यहाँ फार्मर को आसानी के लिए उस चीज़ की हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उस हिसाब से हम डिलीवर करते हैं। फार्मर को यहाँ पर बहुत कम पैसों में बहुत अच्छी चीज़ मैसर है और ये भी शुक्र है कि हम इन मकसद में कामयाब हुए कि एक क्वालिटी दे सके और लोगों को आफ्टर सेल सर्विस मैसर है। और इसी वजह से ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता इंपोर्ट कम हो रही है और लोग इन केज की तरफ आ रहे हैं। अच्छा सर, कोई ऐसी चीज़ शम्सी के पास जो आपकी जो प्रोडक्ट है जो दूसरों के पास किसी के पास नहीं है, यहाँ है तो बहुत कम है? वो हमारी कमिटमेंट है। वेरी गुड जी। अच्छा, ये सबसे बड़ी बात, वो आपकी कमिटमेंट, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। अच्छा सर, ये बताएं कि आज पहला डे है एक्सपो का, फुटफॉल के बारे में कैसा रहा? बहुत बिजी है, बहुत मसरूफ़ है। फार्मर ने हमारी बड़ी हौसला अफजाई करता है और उन्हीं इसी हौसला अफजाई की वजह से हम इसके ऊपर रिसर्च करते रहते हैं और बेहतर से बेहतर अपने प्रोडक्ट को करते हैं। अच्छा, एक मैसेज अपने क्लाइंट जो आपके साथ सालों से अटैच है। मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि मार्केट में हमारा नाम और हमारी बात उन्हीं की वजह से है। हमारी बेहतरीन पब्लिसिटी हमारे क्लाइंट है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, शम्सी पोल्ट्री इक्विपमेंट से सामा मुझे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामा भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। सामा भाई, जैसे कि आपको पता है कि आज PPA एग्जीबिशन है और बहुत सारी इक्विपमेंट्स कंपनी आई हुई हैं। अच्छा, शम्सी की जो इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं आप। सर अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों को पाकिस्तान के सबसे पुराने और सबसे बड़ा इन हाउस प्रोडक्शन यूनिट शम्सी पोल्ट्री इक्विपमेंट्स का है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एहसास की बात है। और पाकिस्तान में हम वाहिद हैं जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान से बाहर केज एक्सपोर्ट किया है। अच्छा, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त कितनी परसेंटेज के साथ आप काम कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 100% के साथ ही काम चल रहा होता है, क्योंकि हमारी डिमांड है। डिमांड देखें सर, एक ही चीज़ की होती है, वो होती है क्वालिटी, और उस चीज़ पर हमने कभी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो अच्छा, इक्विपमेंट्स के अंदर आप नई क्या जिद्द लेके आए हैं? हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक अपने फुली ऑटोमेटिक केज लॉन्च किया है। इसको 5 साल हो गए लॉन्च किए और अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तानी मार्केट में बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये एक पाकिस्तानी मार्केट के लिए एक नया और एक बजट फ्रेंडली एक प्रोजेक्ट है हमारा, और जो कि अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा कामयाब चल रहा है। अच्छा, आज तो फर्स्ट डे है, तो ये माशाल्लाह फुटफॉल काफ़ी अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं और वो देख रहे हैं इक्विपमेंट्स को, वो नॉलेज हासिल कर रहे हैं, जो कि फार्मर के लिए बहुत बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त हम सिंध फीड एंड लाइट प्रोडक्ट से नईम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नईम भाई, सिंध फीड के बारे में ब्रीफिंग दे लोगों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंध फीड एंड लाइट प्रोडक्ट गुज़िश्ता 50 सालों से, 5 दहाइयों से एनिमल फीड इंडस्ट्री से मुंसलिक है। हमारे पास पोल्ट्री फीड के हम एक्सपर्ट्स हैं
जो कि हमारे तकरीबन 44-45 साल से हम उसको मार्केट में प्रोडक्शन दे रहे हैं। इसके अलावा डेयरी फीड, लाइव स्टॉक के अंदर एक अच्छा नाम गिना जाता है सिंध फीड का, और एक्वा फीड जो पाकिस्तान के अंदर अभी ग्रोइंग स्टेप्स के अंदर है। फ़िश फार्मिंग बहुत ही स्कोप है इसके अंदर, उसकी भी हम प्रीमियम क्वालिटी की फ़ीड पाकिस्तानी मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अच्छा सर, ये फीड के वाले से ना बहुत सारी कंपनियाँ आ चुकी हैं, यू नो, डिफरेंट टाइप की, और टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है। इस वक्त इसकी नई अपडेट क्या देना चाहेंगे सिंध फीड की? सर सिंध फीड जो है वक्त के हिसाब से ख़ुद को अपडेट करती जा रही है मुस्तकिल। हम साल में भी 2-3 मरतबा अपनी प्रोडक्ट्स को अपडेट करते हैं। मौसम के जो असरात आते हैं उसकी हम हिसाब से अकॉर्डिंग टू वेदर और अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, मतलब कोई बीमारियों का अगर इस इंडस्ट्री के अंदर कोई वबा चल रही है, कोई वायरस आ रहा है, तो उसको भी हम अपनी फीड के अंदर जो है उसका सदेबाप करते हैं। एक्सपो का आज फर्स्ट डे है, कैसा फुटफॉल रहा? जी, एक्सपो माशाल्लाह ये एक बहुत अच्छी है। इसके अंदर गैदरिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तमाम कंपनीज, पूरी इंडस्ट्री समझे कि यहाँ पे यकजा है, तो यहाँ पे सब लोगों से एक ही जगह पर एक ही दिन में मुलाकात का मौका मिल जाता है, जो कि अगर हम वैसे चाहें तो ऐसे पॉसिबल नहीं है कि हम एक दिन के अंदर इतना ये कॉन्टैक्ट्स लोगों से कर सकें। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, पॉल ऊबर्स से डॉक्टर खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह के शुक्र है, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, पॉल ऊबर्स के बारे में थोड़ा सा बताएं। पॉल ऊबर्स एक्चुअली CEO हैं, हेड टू एग्रीकल्चर लाइटिंग के, और पाकिस्तान में इस बिज़नेस को जो है ना देख रहे हैं, और ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट इन्वेस्टमेंट है इनकी पाकिस्तान में, और हम पोल्ट्री स्पेसिफिक लाइटिंग्स के ऊपर जो है काम कर रहे हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन होती हैं, ये आम LED लाइटिंग्स थोड़ी डिफरेंट होती हैं। तो ये नीदरलैंड बेस्ड रिसर्च ग्रुप है, और हम नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर जो है ना मतलब इसकी प्रोडक्शन लाइन को जो है हम कर रहे हैं। हेलो, Hello, हाउ आर यू? I'm fine, thank you. You are happy today. What reason? Yes, well, I'm happy to be here. I was a long time ago, I was in Pakistan. Please, few comments for these lights. If you Yes. can just explain them in one or two Yes. lines. Well, this is a special light that is specially designed for poultry, for chickens, so they have a better performance, less mortality, less illness, and we increase the performance by using light. What difference these lights and other lights? These work. Special spectrum. Yes, these lights work. So the effect of the light on the animal is different. So other lights, they just give light. This gives light that is special for the chicken eye, for the chicken behavior. This is special for chickens. Yes. सर क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त ये जो लाइट्स है, काफ़ी लोग इसको एक्चुअली पाकिस्तान की पोल्ट्री इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ये है कि वो ह्यूमन नीड बेस्ड डिज़ाइन लाइट्स को यूज़ कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि आम LED बल्ब का जो स्पेक्ट्रम होता है या वेव लेंथ होती है वो 400 से 700 नैनोमीटर होती है। Okay. लेकिन बर्ड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 350 से लेकर 750 नैनोमीटर तक होती है, क्योंकि उसके जो आई का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो एक्चुअली फील कर रहा होता है अल्ट्रा वायलेट को भी और साथ साथ जो है इंफ्रारेड को भी। तो ये जो लैंप्स डिज़ाइन किए जाते हैं इनके अंदर ये सारी स्पेशलिटी होती है, तो जिसकी वजह से एग प्रोडक्शन पे, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर और फार्मर्स की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसकी एनर्जी सेविंग्स जो है 60% इसकी एनर्जी सेविंग्स हैं। ये डिमेबल भी हो सकता है, आप इसको डिम कर सकते हैं, जैसे पंखे का रेगुलेटर जैसे इस्त्री होती है, पंखे का रेगुलेटर होता है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हो, आपकी एनर्जी सेविंग्स इसमें ज़्यादा हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ऑटोमैन फार्मा से डॉक्टर दानिश साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, इंटरव्यू हम आपके करते रहते हैं, ऑटोमैन भी एक रीनोन नाम है। अच्छा, एक न्यू अपडेट आप दें ऑटोमैन के बारे में, क्या चेंजिंग है, कि कौन कौन सी चीज़ें नई ऐड की हैं? देखिए, ऑटोमैन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमने जब स्टार्ट किया था तो एक R&D के बेस पे स्टार्ट किया था कि हम एक रिसर्च एंड डिवीजन करना चाह रहे हैं किस पे, बायोलॉजिकल्स पे, पोल्ट्री में जो वैक्सीन यूज़ होती है या जो भी ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट है उसमें हम ये काम करना चाह रहे थे। उस R&D ने हमें प्रोवोक किया, उसने हमें कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, इसमें तो ये एक बहुत बड़ी साइंस है, फील्ड है, और इस पर आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। इनिशियली हमने ट्रायल बेस्ड कुछ वैक्सीन्स बनाई, उनको एक्सपेरिमेंटेशन में हमें कुछ ऐसे रिजल्ट्स मिले जो कि जिनसे हमें खुद भी एक्साइटमेंट मिली। हमने कहा नहीं, इसमें तो ब्रेक थ्रू हो सकता है पाकिस्तान में। तो वो एक इनिशियल हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट आज हमें यहाँ तक ले आया कि हम इस वक्त एशिया की एक बड़ी एक्सपो में फ्रंट लाइन में खड़े हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े प्राउडली ये कहते हैं कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आप यहाँ पर कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हमारा जितना भी है
वो सारे के सारा इस वक्त हमारा प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है। अब इसमें एडिशन क्या हुई है, नई चीज़ें क्या है, जो आप क्वेश्चन है, कम टू द पॉइंट, उसमें ये कि हम डेली बेसिस पे, ये बायोलॉजिकल्स हैं, आप इनको जितना रोकने की कोशिश करेंगे ये डाइवर्ट होकर दूसरे साइड से आपकी तरफ आएंगे। जैसे कोरोना की एक बड़ी वेल नोन एग्जांपल है, आप देखें ना कि दुनिया सारी ने कोशिश की है कि किसी तरह इसको कंट्रोल करें, लेकिन पूरी दुनिया में ये कोई सक्सेसफुल क्लेम नहीं कर सकता कि हमारी वैक्सीन ने 100% आपको प्रोटेक्शन दी। लिहाजा ये जो वायरसेस हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जैसे जैसे आप इनको रेजिस्टेंस देंगे, इनको रोकने की कोशिश करेंगे, इनके पास भी अपना एक प्रोटेक्टिव है, ये म्यूटेट होकर ये दूसरे साइड से आपको अटैक करेंगे। तो हम इसमें ये कर रहे हैं, हमें ये आइडिया नहीं था, हमने नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। उस टेक्नोलॉजी में हम ये कर रहे हैं कि इनमें प्रिडिक्शन एनालिसिस कर रहे हैं कि हमें पहले आइडिया होता है कि ये वायरस किस तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है, उधर से आप कंट्रोल कर, हम उससे उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो आप अगर हमारी जितनी डॉक्यूमेंटेशन देखें, हमने जितने वायरसेस आइसोलेट किए, उसमें हमने वायरसेस के स्ट्रक्चर देखे, स्ट्रक्चर से हमने उसकी प्रिडिक्शन एनालिसिस की है कि इसका फ्यूचर क्या है इस वायरस का। लिहाजा हम उसके फ्यूचर को देख के अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं, और हमें पता है कि यार ये वायरस इस साइड पे म्यूटेट होगा, लिहाजा हमें इस तरह की वैक्सीन बनानी चाहिए। तो हमारा पहले का जो क्लेम है, एक नैरेटिव है, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि आपको लोकल वैक्सीन ही प्रोटेक्शन दे सकती है, इम्पोर्टेड ज़रूर देंगी, लेकिन इतना अर्जेंटली या नीड ऑफ यार जो है, अगर आपको वायरस कोई चेंज करना पड़ता है, अपना सीड चेंज करना पड़ता है, तो आपको इन हाउस अपने मुल्क में इसके सोल्यूशन होंगे। टेक्नोलॉजी नहीं थी, हमने कोशिश की, उसको इंडक्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हम उस स्टेज पे हैं कि हम वायरस की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि ये किस साइड पे जा रहा है। अच्छा, इट्स मीन कि आप जितना फ्यूचर देखेंगे ना वायरस का, ऑटोमैन का फ्यूचर उतना ही बेस्ट होगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप जितना वायरस का अच्छा एनालिसिस करेंगे, मतलब जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी आप वैक्सीन बना रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी एडवांस्ड एलाइड टेक्नोलॉजी है, और आप उसका एनालिसिस करना जानते हैं, तो आपके लिए उतना आसान होगा और आपका फ्यूचर इतना ब्राइट होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट वायरस आपकी पूरी बॉडी की जो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत की साइंस है उस पर डिपेंड करता है। हम उसको देख के इसकी इम्यूनिटी को एवेलुएट करते हैं, एक्सेस करते हैं, और उसके मुताबिक अपनी वैक्सीन की फ्यूचर पॉलिसीज़ मैनेज करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नूर फार्मास्यूटिकल से डॉक्टर हैदर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बहुत स्टॉल हैं एक्सपो में, हमने की कवरेज, लेकिन ख़ास अल्लाह की रहमत है कि यहाँ नूर फार्मास्यूटिकल में बहुत फुटफॉल है, बहुत रौनक है, क्या वजह है? ऐसा है कि हमारी जो अद्वियात हैं, जो हमारी मेडिसिन्स हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में उसकी फिज़ेर आई है और लोग लाइक करते हैं। जो हमारे कम्बिनेशंस हैं, क्वालिटी है, स्टैंडर्ड्स है, उसको बहुत लाइक किया जाता है। तो पूरा दिन ही माशाल्लाह लोग आते रहे, जाते रहे, और आप मेरे ख्याल आपका तीसरा या चौथा चक्कर है कि मैं अब थोड़ा सा रश कम हुआ तो आपसे बात हो सकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे फर्स्ट डे एक्सपो का, फुटफॉल के बारे में और मज़ीद कुछ चीज़ें? नहीं, बड़ा अच्छा प्रोडक्टिव डे रहा है, और माशाल्लाह काफ़ी लोग आए हैं, इंडस्ट्री से मुंसलिक जो लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, फार्मर हजरात आए हैं। गर्ज के ये एक इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और इसमें कोई एक शोबा नहीं है, प्रोडक्शन का, और उसमें फीड का, चिक्स का, फिर मेडिसिन्स का, प्रोसेसिंग का, बहुत सारे शोबे हैं।
ठीक है। तो उसके हवाले से वो बहुत सारे हर तरह के लोग माशाल्लाह इंडस्ट्री के चारों कहने के आपके हर किस्म के इंडस्ट्री के लोग आए हैं जिन्होंने इसको चार चांद लगा दिए हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, मैजेस्टिक फार्मा से डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब माशाल्लाह खुश नज़र आ रहे हैं आप, क्योंकि मैजेस्टिक पे रौनकें लगी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ना आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मैजेस्टिक के स्टॉल पर आए और आपने देखा कि मैजेस्टिक एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका बुनियादी विजन सिर्फ है कि हमने फार्मर तक एक क्वालिटी की और ऐसी मेडिसिन देनी है जिसकी प्राइस भी सबसे बेहतरीन हो, सबसे कम हो, अप्रोचेबल अफोर्डेबल हो। तो इस हवाले से मैजेस्टिक ने पहली बार इस एक्सपो में एक अपना जो स्टॉल है वो ऑर्गेनाइज़ किया है, सिर्फ एक ही मिशन लेकर। वो मिशन ये है कि हम फार्मर को एक अच्छी और क्वालिटी की मेडिसिन उसकी कीमत पे दे सकें जो वो दे सके। तो इस हवाले से मैजेस्टिक फार्मा के पास ना सिर्फ एक फार्मास्यूटिकल और एक न्यूट्रास्यूटिकल दोनों ही डिपार्टमेंट है और दोनों की बेस्ट क्वालिटी की मेडिसिन जो है वो अवेलेबल है। और ये जो एक्सपो का इम्पैक्ट देख रहे हैं और माशाल्लाह हमारे स्टॉल पे जो लोगों का विजिट देख रहे हैं वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि हम अपने इस मकसद में काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं और लोगों को इंट्रोड्यूस करने में बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा सर, फार्मर को सबसे ज़्यादा जो इश्यूज हैं वो किस चीज़ के हैं? देखिए, दो तरह के होते हैं ना फार्मर, एक है लाइफ स्टॉक के हवाले से, एक है पोल्ट्री के हवाले से। लाइफ स्टॉक के हवाले से अपने इश्यूज़ हैं और पोल्ट्री के हवाले से अपने इश्यूज़ हैं। फार्मर जो एक इतनी इन्वेस्टमेंट करता है उसको अगर अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन ना मिले तो उसका सारा निज़ाम जो है वो रिस्क पर है और इस रिस्क को कम करने के लिए फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है एक अच्छी कंपनी की अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड करती है ताकि उसका रिस्क कम से कम किया जा सके और उसकी जो मेहनत वो डिस्ट्रॉय ना हो और उसकी मेहनत ना हो और उसको इसका फल मिल जाए। तो ये सूरत हाल है हमारा, जिसकी वजह से मैजेस्टिक जो है वो अच्छा काम कर रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, ऑलटेक से डॉक्टर शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ऑलटेक रीनॉन्ड नाम, न्यू अपडेट कोई अवेयरनेस लोगों को दें? जी, सबसे पहले तो मैं आपको पोल्ट्री एग्जीबिशन में खुशामदीद कहता हूँ। ऑलटेक आपको पता है इट्स अ नेम ऑफ इनोवेशन। हम इस वक्त जो काम कर रहे हैं, अगर आप बैकग्राउंड के ऊपर आप लोगों भी देखेंगे तो हम एक नया कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि वर्किंग टुगेदर टू ट्रांसफॉर्म साइंस इनटू प्रॉफिटेबल जो है ना सस्टेनेबिलिटी के अंदर लेके आए। और तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। एक आपका क्लाइमेट चेंज है, फूड सिक्योरिटी है और सस्टेनेबिलिटी, और वो इस वक्त बज़ वर्ड्स हैं। और जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन्स हैं उनकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि हमारे मुल्क में माल न्यूट्रिशन भी है, फूड इनसिक्योरिटी भी है। तो अगर हम दो तीन तरीक़ों से इस एक्सपो के ज़रिए से हम आगाही पैदा कर सकते हैं। एक तो ये कि हम अवेयरनेस कैंपेन पे काम करें ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की तरफ आएँ। दूसरा ये है कि हम नई रिसर्च और नई टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर करें, कॉस्ट को बेहतर करें। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग आ रहे हैं या इसमें शामिल हो रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो एग्री बिजनेस हैं वो यहाँ पे आके एग्री बिजनेस के डिस्ट्रप्टर सीखें ताकि आने वाले टाइम के अंदर वो अपने लिए जो ज़रिए माश बनाए, एंटरप्रेन्योर्स बने और मुल्क के अंदर खुशहाली लेके आए। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ है कि पोल्ट्री के लिए आपने जैसे कहा लोग आ रहे हैं, अच्छा इसमें अवेयरनेस के लिए सबसे बेस्ट मेथड क्या आपके ज़हन में? देखिए जी, मैं समझता हूँ जो सबसे बेहतरीन तरीका वो ये है कि इंडस्ट्री, एकेडेमिया और गवर्नमेंट को मिल के काम करना चाहिए और आपको डे वन से यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही अपने स्टूडेंट्स को तैयार करना चाहिए ताकि उनको पता हो और वो एज अ एम्बेसडर काम करें। जब वो एज अ प्रोफेशनल फील्ड के अंदर जाएँ तो वो लोगों को अवेयरनेस दें। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्रिएट एन अवेयरनेस इन द मासेस। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, KJ पॉलीमर से हैदर जावेद शेख साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपके? ठीक है शेख साहब, दोबारा फिर एक्सपो में और KJ माशाल्लाह एक नाम है, अभी न्यू अपडेट को KJ के बारे में दें। न्यू अपडेट ये है जी कि माशाल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है और लोगों को हम इस चीज़ से बावर भी करवाते आ रहे हैं और लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सक्सेस भी मिल रही है। जब पैकेजिंग उन्होंने इनोवेशन जो में आए हैं और जब उन्होंने अपनी जो इंटरनेशनल मेयार की पैकेजिंग की है, बैक्टीरिया फ्री पैकेजिंग है और सर्टिफिकेशन है और जिसके अंदर फिर बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी
किसी को मॉइस्चर रिटेन करवाना था, किसी को मॉइस्चर जो है वो नहीं चाहिए था। तो सब तमाम के तमाम सॉल्यूशंस जो हैं वो हमने प्रोवाइड किए हैं। और पैकेजिंग में तो इनोवेशन हर रोज़ आती है और दिन ब दिन इसमें है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहा है। इसमें पैकेजिंग जो है वो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और भी इंशाल्लाह करेगा। अच्छा सर, ऑर्डर पे भी करते हैं? जो अपना कोई लोगो देता है, कोई साइन देता है आपका, उस पर करते हैं हम लोग करते ही ऑर्डर पे हैं। हम लोगों के पास कुछ आइटम्स होती हैं जो कि हम लोग टेलर मेड होती हैं। ओके। जैसे कि राइस है या फ्लावर है या मार्केट में आप देखते हैं बहुत सी आइटम्स हैं, तो वो टेलर मेड है, मार्केट में आपको मिलेंगी। अब बहुत सारी, लेकिन अब लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस आ गई भी है कि यार हमें अपना ब्रांड जो है वो उसको आगे लेके आना है। मुझे एक आम दाल मिल वाला था, वो अब दाल बनाता था और मार्केट में सादी बोरी में पैक करता था। आज वो कहता मेरा ब्रांड होना चाहिए। अच्छा सर, एक बहुत अच्छी, मेरे साथ बड़ी अच्छी चीज़ है ये जो पैकिंग है और बड़ा एक लेटेस्ट इसके अंदर डिज़ाइन है। वो आप बात सही कह रहे हैं। अब वो दाल वाला सिंपल में करता था, अब वो जहाँ जाता समझो उसकी एडवर्टाइज, और बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग। हमारे पास 7 आदमियों पे मुश्तमिल एक टीम है, डिज़ाइनिंग टीम है। वो 9 to 5 जो है वो सिर्फ डिज़ाइनिंग देखते हैं, लोगों को नए से नए डिज़ाइन दे रहे होते हैं और क्वालिटी भी बेस्ट होती है उसमें। देखिए क्वालिटी तो जो है ना जी, वो तो आपकी कस्टमर की डिमांड है, वो किस तरह की चाह रहा है। लेकिन हम जो भी है लोएस्ट वेट है या जो भी उसकी डिमांड है उसको हम एश्योरेंस देते हैं कि उसकी पैकेजिंग में उसकी किसी भी तरह की जो है वो कंप्लेंट फ्री बैग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, बनी इम्पैक्ट से डॉक्टर वसीम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बनी इम्पैक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग दें। बनी इम्पैक्ट्स एक मल्टीनेशनल कंपनी है। हम फीड एडिटिव्स में डील करते हैं। हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, टॉक्सिन बाइंडर्स और ये सारे वैरायटीज़ होती हैं जो हमारे फीड एडिटिव्स में यूज़ होती हैं। तो हम इंपोर्टर भी हैं और हम खुद इंडेंट करते हैं। एक्सवेयर हाउस पाकिस्तान में एक्स बेचते हैं और हम अफ़गानिस्तान मार्केट में भी इसे सेल करते हैं। और हमारा जो अपने 2 प्रोडक्ट्स हैं, एनरामाइसिन और लिंकोमाइसिन, ये हमारी अपनी ब्रांडिंग में आए हैं। एनरामाइसिन जो है हमारा डिफ्रेंशिएट है और इसमें इम्यूनिटी बूस्टर्स और माइक्रोफ्लोरा गट हेल्थ को हमने इम्प्रूव किया है इसमें। और इसमें एक इम्प्रूवमेंट ये लाए हैं कि माइक्रोफ्लोरा गट हेल्थ इम्प्रूव होगी बर्ड की, हमारा एनरामाइसिन जो यूज़ करेगा। और एनरामाइसिन और लिंकोमाइसिन जो यूज़ करेगा उसमें माइक्रोफ्लोरा, क्योंकि ये असल गट हेल्थ से ही सारी डिजीज़ का इशू आता है। और दूसरे हमारे जो उनसे अपनी ब्रांडिंग में इसके अलावा जो हमारे अमाइनो एसिड्स हैं, लाइसिन, मेथियोनिन, DLM, ये हमारे दूसरे सोमिटोमो, NHU और दूसरी ब्रांडिंग चाइनीज़ इंपोर्टेड ब्रांड के होते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, मेड हाउस से डॉक्टर ज़हेब साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। डॉक्टर साहब, दोबारा फिर एक्सपो में रौनकें दुबाला हो गई, मेड हाउस दोबारा आया है, क्या कहना चाहेंगे इस दफ़ा मेड हाउस की कोई अपडेट दें? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। अच्छा, हम लोग जी वैक्सीन के अंदर इंशाल्लाह वेरी सून अपना एक इनपुट दे रहे हैं और वेरी सून हम लॉन्च करेंगे एक यूरोपियन सोर्स की वैक्सीन। सेकेंडली, हमारे इंजेक्शन मार्केट में आ चुके हैं। ओके। और हमारा पेंसिलिन एंटीबायोटिक सेक्शन एक्टिव है और हमारी आहिस्ता आहिस्ता जो स्कीमिंग है, हम मार्केट में जो टारगेट हैं कॉर्पोरेट लेवल पे
लार्ज एनिमल पे, वेदर वो पोल्ट्री या लार्ज एनिमल है, हम बड़ी तेज़ी से इसके अंदर अपना आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। और क्या सर आप फर्स्ट डे या फुटफॉल के बारे में क्या कहेंगे? फर्स्ट डे बहुत अच्छा है जी, एज़ पर एक्सपेक्टेशन। इस दफ़ा थोड़ा सा पोल्ट्री में बूम भी है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। पहले दिन के हिसाब से रश काफ़ी अच्छा है और आई होप कि जो बेसिकली ज़्यादा जो क्राउड आता है वो फ्राइडे वाले दिन आता है। कल बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, बायो लैब से डॉक्टर अलीम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं बायो लैब्स के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़ा फुटफॉल है आपके स्टॉल के अंदर, बायो लैब्स के बारे में मज़ीद थोड़ा लोगों को अवेयरनेस है। सही, बायो लैब एंटीबायोटिक्स, फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल में एक सबसे पुरानी कंपनी है। इसका एक पोर्टफोलियो 30 इयर्स हार्ड वर्किंग पोर्टफोलियो है। और इनका फार्म टू फार्म पोर्टफोलियो है। इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक फार्मर हेल्दी फार्मर प्रोडक्ट्स हैं और एवरी बीमारी को, डिजीज़ को, हर एक को कंट्रोल करने की सलाहियत रखते हैं। इनके पास सिर्फ ये लाइफ स्टॉक, पोल्ट्री का नहीं, लाइफ स्टॉक का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है और ह्यूमन साइड पे ये बहुत बड़ा पोर्टफोलियो रखते हैं। इन्होंने इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सारे पिंडी की साइड पे है और ये आप हाल में देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ कैटलॉग्स लगी हुई हैं जिनमें इनकी मेडिसिन का हवाला दिया गया है। ये माशाल्लाह 250 वाहद कंपनी जिनकी 250 मेडिसिन रजिस्टर्ड है। कोई मेडिसिन अनरजिस्टर्ड नहीं है। इनके पास न्यूट्रास्यूटिकल की बहुत लंबी रेंज है, फार्मास्यूटिकल की बहुत लंबी रेंज है और इन्होंने एक्सपो में हमेशा, एक्सपो जैसे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वहाँ पे फार्मर आगाही मुहिम भी चलाते हैं ताकि फार्मर को पता चले कि एंटीबायोटिक्स कितनी यूज़ करनी चाहिए, कब यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत गलत किस्म के कॉन्सेप्ट चल पड़े हैं जिसकी वजह से इंपोर्ट हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी प्राइल की ज़ीरो के करीब आ चुकी है। अच्छा, इन्होंने ये मुहिम चलाई और फार्मर को बताना शुरू किया है कि हमारे एंटीबायोटिक से रेजिड्यूज कब तक गोश्त में रहते हैं। इसी तरह इन्होंने लाइफ स्टॉक में मिल्क रेजिड्यूज का कॉन्सेप्ट दिया ताकि लोग कम से कम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी नाज़रीन, माई फॉर्म से डॉक्टर सजील साहब, एमराइफ साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि CEO हैं एमराइफ फॉर्म से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे माई फॉर्म के बारे में? सर पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम माई फॉर्म एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है जो कि हम यूरोपियन कंपनी को कम्पीट कर रहे हैं। पाकिस्तान में जितनी पहले कंपनी थी उसमें एक गैल्फान कोटिंग आती है जो हम केजेस में इस्तेमाल करते हैं। माई फार्म पहली कंपनी है जो पाकिस्तान में माई फार्म में बैटरी केजेस लेके जो गैल्फान कोटेड है जिसकी आम केज के मुकाबले में 5 गुना लाइफ ज़्यादा है। अगर आपका एक केज 4 साल या 5 साल में उसकी रस्टिंग होती है तो ये माई फार्म के ऐसे केजेस हैं जो कि तकरीबन 15 से 20 साल बाद जाके कोटिंग की वजह से ख़राब हो सकते हैं, लेकिन ये ख़राब नहीं होते, इनकी लाइफ उनसे 5 गुना ज़्यादा है और इट्स वन ऑफ द नोन कंपनी और पूरी दुनिया में इनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मिस्टर एमरे जो हैं ओनर हैं, मिस्टर मरवान हमारे यहाँ पे गेस्ट आए हुए हैं, ये ही फ्रॉम इराक। ये इनके पास हमारे तकरीबन 40 हाउसेज लगे हुए हैं, 40 हाउस लगे हैं इराक में। ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और आज पाकिस्तान की एक्सपो को अटेंड करने के लिए स्पेशली यहाँ पे आए। हेलो, हाउ आर यू? Hello, I'm fine, thank you. How do you feel today in Expo? It's good. Exhibitions start good, and we are waiting. Okay. One message about my farm. Okay. Who wants to quality? They can visit us. One message about Expo. For Expo, it's first day, and we are here another 2 days, and we are waiting all our valuable customer. Hello, how are you? How are you? Welcome to Pakistan. Thank you. How to feel? Very good. Very good. Very good. Nice. Very Pakistan and Lahore is very nice. Very nice. सर प्लीज़ इतना सर क्या कहना चाहेंगे एक्सपो के बारे में? ऐसी एक्सपो होनी चाहिए सर। पाकिस्तान में इस तरह की एक्सपो जो हैं वो बहुत अच्छी हैं और स्पेशली पोल्ट्री इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आपको क्वालिटी की चीज़ें जो कि इंटरनेशनली प्रोड्यूस हो रही हैं, यहाँ पे लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप्स मिलते हैं और आपकी एक्सपेंशन में आने वाले वक्त के लिए वो लोग हमारे फार्मर्स हैं या क्लाइंट्स हैं उनके लिए बहुत फ़ायदा होता है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। जी नाज़रीन, अल वाहिद इंजीनियर से हाफिज़ काशिफ सामरा से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र जी। सर पोल्ट्री की इस वक्त एक्सपो हो रही है तो
आप अलवाहिद के बारे में थोड़ा लोगों को ब्रीफिंग दें। अलवाहिद इंजीनियरिंग एक्चुअली इंजीनियरिंग फैक्ट्री है। ये वो फैक्ट्री है जिसने ये जो पोल्ट्री बैटरी केज है ये पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया था। हम वो लोग हैं जिन्होंने ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताया था कि ये बैटरी केज कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है कि जो पाकिस्तान में नहीं बन सकती। हमारे 2010 से पहले पाकिस्तान में जितने भी कंट्रोल शेड्स आए हैं, बैटरी केजेस आए हैं, ये सारे के सारे इंपोर्टेड ही आए हैं। कोई इटली से इंपोर्ट हुआ है, कोई तुर्की से इंपोर्ट हुआ है। ये फ़र्स्ट टाइम हमने 2011 में हमने यहाँ पे एक्सपो पे जब डिस्प्ले किया था तो एक बड़ी हलचल हो गई थी लोकल मार्केट में कि ये लोकल मेड इन पाकिस्तान केज कहाँ से आ गया। अच्छा, ये बैटरी केज क्या, थोड़ा सा भी इसके बारे में बताएं। ये बैटरी केज जो है ये लेयर केज हम बनाते हैं जो अंडे वाली मुर्गी है उसके लिए। अच्छा। इसको बैटरी केज इसलिए कहते हैं कि ये टीयर्स में चलता है। इसका ये फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर है और इसी तरह सेक्शन टू सेक्शन जुड़ता जाता है, तो इसलिए इसका नाम बैटरी केज रखा हुआ है। ये तकरीबन कितने साल से अभी इन्होंने आपने बैटरी केज का मार्केट में लेके आए? हमें 14 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में सबसे पुराने, सबसे पहले पायनियर हम ही लोग हैं जो ये बनाते हैं बैटरी। 2010 से। अभी तो आपने कहा ना कि बैटरी केज का नया सिलसिला नहीं, 2010 से हमने शुरू किया था। बैटरी केज 2010 से लेके ऑनवर्ड अभी तक हम ये बना रहे हैं। अच्छा, अभी इसके अलावा आपके अलावा कोई और नहीं ये चीज़ को क्या? नहीं, अभी दूसरे लोग भी मार्केट में आए हैं पिछले 4-5 साल से, लेकिन पायनियर हम ही है। पायनियर हम ही है। अच्छा सर, क्या मेथड है आपसे कांटेक्ट करना हो लोगों ने, व्यूवर्स ने? इसमें कांटेक्ट नंबर आपको दे देंगे, आप डिस्प्ले कर दीजिएगा। ईमेल एड्रेस भी मेरा होगा। हमारी फैक्ट्री जो है वो चौधरी फीड मिल के साथ मेरा जॉइंट वेंचर है। कमालिया गल्ला मंडी में हमारा ऑफिस है और फैक्ट्री मेरी टोबा इंटरचेंज से जंग रोड पे 7 किलोमीटर पे फैक्ट्री है। किसी भी जगह पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या समझते हैं कि एक्सपो होनी चाहिए? ये एक्सपो तो बहुत अच्छी चीज़ है। एक्सपो में देखें, ये एक इंटरनेशनल एक्सपो का मतलब ही ये है कि इसमें पूरी दुनिया की जो कंपनीज़ हैं जो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स या पोल्ट्री से किसी ना किसी एंगल से अगर रिलेटेड हैं तो यहाँ पे उनको मौका मिलता है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करती हैं। और बीइंग का पाकिस्तानी या एक पाकिस्तानी फार्मर के तौर पे अगर देखा जाए तो हमें पता चलता है कि पूरी दुनिया में क्या कुछ चल रहा है। दुनिया को पाकिस्तान में आने का मौका मिलता है और हमें एक पाकिस्तानी को पाकिस्तान में रहते हुए पूरी दुनिया की प्रोडक्ट्स का पता चलता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की बहुत अच्छी एफर्ट है और ये बहुत अच्छा काम ये कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आप क्या कहेंगे कि अलवाहिद जो है इसके बारे में थोड़ा सा मैसेज? जी, हमने जो लास्ट तकरीबन 4 साल से लोगों से देखा कि हमारे मार्केट में बड़े कंपेटिटर आ गए हैं, बिकॉज पायनियर हम ही हैं। हम लोगों से एक तो चीज़ अच्छी लगाते हैं, हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, डिफरेंस जो हमारा लोगों से, एक तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए हर चीज़ लगाते हैं। हमारी जो 95% चीज़ें इंपोर्टेड हैं, ठीक है, लोग यहाँ पर अपने कॉस्ट सेविंग के लिए चीज़ प्रोडक्ट को ना कंप्रोमाइज़ करते हैं। हमने हमेशा कभी भी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ भी नहीं किया, हमेशा अपने पॉकेट को कंप्रोमाइज़ कर लिया। इसीलिए आज हम मार्केट में, आज 14 साल बाद भी हम मार्केट में सबसे अच्छे सस्टेन करें एज अ लोकल वेंडर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, वन हेल्थ फार्मा से डॉक्टर तारक अजीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं वन हेल्थ फार्मा के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। सर, जैसे वन हेल्थ फार्मा है ना, इस तरह मुझे भी आप ही वन ही लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये वन हेल्थ फार्मा हमने बजाते एक ऐसा नाम लगाया है कि एक सेहत, एक ज़िंदगी, सबसे पहले हमें अपनी ज़िंदगी अजीज़ है ना, तो उसके नाम से हमने इसका नाम रखा है वन हेल्थ फार्मा। ज़िंदगी होगी, सेहत होगी तो सब कुछ होगा। तो उस हवाले से ये हमारा अपने मोनोग्राम में आप देख रहे हो एक पत्ता है जिसे लीफ हम कहते हैं ना। लीफ एक ज़िंदगी को अपना दिखाता है। उसके अलावा ये अपना जैसे जड़ी बूटियाँ होती हैं उसको भी ये हाईलाइट करते हैं कि यहाँ से दवाइयाँ बनती हैं। ठीक है। आज एक्सपो फर्स्ट डे है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा फुटफॉल रहा, कैसा रिस्पॉन्स रहा है? सबसे पहली बात ये कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि यहाँ पे वन हेल्थ फार्मा की तरफ से आज हमारा पहला इंस्टॉल लगा है और उसके अलावा आज हमने यहाँ पे इनॉग्रेशन भी किया है। और यहाँ पे आज मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। मुझे यहाँ पे इन्वायरमेंट, माहौल बहुत अच्छा लगा और हमें आई होपफुल इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी ये स्टॉल हम बार बार लगाते रहेंगे इंशाल्लाह। सर, वन हेल्थ फार्मा से देखने वालों के लिए कोई मैसेज? ये कि सबसे पहली बात ये कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में जो करनी चाहिए और कभी भी अपनी हार नहीं मानना चाहिए और आप लोग अपने ईमानदारी बलबूते पे चलेंगे तो इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मंजिल ज़रूर मिलेगी। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। नाइस। जी नाज़रीन, पॉलविट से एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं पॉलविट के बारे में मज़ीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या कहना चाहेंगे पॉलविट के बारे में? सर, पॉलविट जो है हमारा ग्रुप ऑफ कंपनी से है। इसमें हम बेसिकली मेनली जो है
पोल्ट्री फार्मास्यूटिकल के हवाले से, फिर न्यूट्रास्यूटिकल अलहदा इंपोर्ट भी कर रहे हैं और अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है। फिर एक न्यू सेगमेंट में हम जा रहे हैं और एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, हमारा जो है सिस्टम का सेटअप भी है। ओके, तो ये पोल्ट्री से रिलेटेड ज़्यादा मेनली हम इस पर काम कर रहे हैं। जी जी। तो इसमें जो वैक्सीन आप कहते हैं वो सारा आप कर रहे हैं साथ में? जी जी, जो भी वैक्सीन इसमें कर रहे हैं आप? नहीं, वैक्सीन नहीं, हमारे पास फार्मास्यूटिकल एंटीबायोटिक्स में रेंज है कंप्लीट और न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं। न्यूट्रास्यूटिकल हम इंपोर्ट में कर रहे हैं और फार्मास्यूटिकल की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए हम प्रोडक्ट्स को डेवलप कर रहे हैं। टुडे फर्स्ट डे ऑफ एक्सपो, क्या कहना चाहेंगे पोलवेट के हवाले से? पोलवेट के हवाले से ये है कि अपने जो व्यूवर्स हैं या अपने कस्टमर्स हैं, हमें एक दफ़ा हमारे उनका एतमाद भी है और हम उनको ज़्यादा मरीज बेहतरी लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, हाईवेट से डॉक्टर अली जाफरी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? डॉक्टर साहब, हाईवेट के अलावा किस चीज़ के ऊपर आप डील कर रहे हैं? बेसिकली हाईवेट 2004 में बनी है कंपनी और हम लोग बेसिकली मेजरली जो वैक्सीन्स पे, फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स जो न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं उन पे डील कर रहे हैं। उससे कर जी। अच्छा, अभी बढ़ती तादाद में जो चिकन की डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ी, इसके ऊपर कंट्रोल के लिए कुछ चीज़ें आपने ऐड की हैं? डेफिनेटली जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो जो डिजीज़ इम्पैक्ट है वो भी ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड हो जाता है। तो हम लोगों की स्पेशलिटी ही वैक्सीन है, तो हम लोग वैक्सीन ही इंपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम फ्यू सोर्सेज और कोशिश कर रहे हैं कि जितना जो है इम्प्रोवाइज कर सकें बेटरमेंट के लिए, पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए वो कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाईवेट के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस ये कहना चाहूँगा कि बड़ा अच्छा चल रहा है ये एक्सपो सारा, और इसमें हमने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेट किया और हम चाहते हैं कि अगर हमने पार्टिसिपेट किया तो इसका कोई फ़ायदा हो हमें, और बेहतरी बस चाहता हूँ मैं तो। अच्छा सर, तकरीबन इस वक्त हाईवेट कितनी कंट्री के साथ काम कर रहे हैं? तकरीबन 5 कंपनीज हैं। एक यूएस है, मेक्सिको है, इंडोनेशिया है, इसके अलावा चाइना है और स्पेन है। ये 5 कंपनीज हैं। हाँ जी, इसके साथ काम कर रहे हैं जी। बाकी अदर कंट्रीज के साथ भी काम कर रहे हैं? नहीं, मेजरली अभी इन्हीं के साथ है अभी प्रायोरिटी, क्योंकि हम लोगों का ये है कि हम लोग स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पे जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया वैक्सीन्स पे, तो ये 5 प्रोडक्ट्स ही हैं और जो कंपनीज हैं जहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। नाज़रीन, अल्फा केयर से डॉक्टर तौहीद अरशाद से हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, अल्फा केयर के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दें। अल्फ़ा केयर हमने एक छोटी सी हमारी कंपनी है जो पोल्ट्री के हवाले से कुछ प्रोडक्ट्स हम चाइना से इंपोर्ट करके पाकिस्तान में अपने फार्मर्स के मसाइल को हल करने के लिए उन्हें हम दे रहे हैं। उसमें उनके मल्टीविटामिन्स है, लिवर टॉनिक्स है और एगशेल की क्वालिटीज़ के लिए एक बेहतर करने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स है। इस तरह कुछ हम प्रोडक्ट्स चाइना से इंपोर्ट करके पाकिस्तान के फार्मर्स को सप्लाई करवा रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, इसमें जो डिजीज़ होती हैं उस वाले से भी आप मेडिसिन दे रहे हैं? असल में ये बेसिकली एंटीबायोटिक का स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी जो हमारी चीज़ें हैं ना न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए हम उसको एक्स्ट्रा डाइट दे रहे हैं ताकि उससे एंटीबायोटिक फ्री ब्रॉयलर को हम मार्केट में ला सकें। हेलो। Yeah, hello. How are you? I'm fine. You? What is your name? My name is Sonia. Sonia. One message about Alpha. Sorry? Alpha Care. One message from Alpha Care. You want? Yeah, it's good. I think, yeah. How to feel today in Alpha Care stall? It's Yes. great. Yeah. Good environment. Sorry? Good environment. Yeah, good environment. It's so clean. Yeah, yeah. And the The arrangements are great. अच्छा सर, मैं एक चीज़ बताएं, अभी तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि जो चिकन वो तादाद बढ़ रही है, उस हवाले से आप क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं? चिकन की तादाद जैसे जो आप अभी पोल्ट्री का आप कर रहे हैं ना, तो आपने जो कहा है कि न्यूट्रिशन के बारे से जो मेडिसिन आप दे रहे हैं, उस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि हमारे अगर फीकस हम देखते हैं कि जो लोग गोश्त खाते हैं, अभी हमारे मुल्क में उसकी गुंजाइश है, लोगों के पास खाने के लिए बहुत कम प्रोटीन है, तो हम इसमें और बेहतरी ला सकते हैं। और बेहतरी ला सकते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे एक्सपो के बारे में? एक्सपो के हवाले से हम लोगों को कहेंगे हम आएँ, हमें देखें हम कैसे मुर्गी को पाल रहे हैं, और लोगों के जो शकूक व शुबहात है लोग इधर उनको आके अपने क्लियर कर सकते हैं जो उन्हें पोल्ट्री के हवाले से गलत फहमी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती